बच्चों का पिछड़ने का पहला कारण है घर की जिम्मेदारी, दबाव, बोझ। गरीब घर का बच्चा केवल बच्चा नहीं होता है, वह बहुत कम उम्र में मैच्योर हो जाते हैं और मैच्योर इस कदर होते हैं कि वह किताबों को दरकिनार कर एक अलग रास्ता बना लेता है। और वह रास्ता होता है दिल्ली, बंबई, गुजरात जाने का। पढ़ाई नहीं छोड़ते, उन्हें हालात पढ़ाई छोड़ने पे मजबूर कर देते हैं। हर साल लाखों बच्चे स्कूल जाते हैं, सपने सजाते हैं, सपने देखते हैं कुछ बनने की उम्मीद को लेकर के, लेकिन कुछ साल बाद वही बच्चे किताबें छोड़ देते हैं। क्यों? आखिर में जो बच्चे लाखों की संख्या में स्कूल जाते हैं, सपने सजाते हैं, किताबों को ही अपना सब कुछ मानते हैं, लेकिन वास्तव में वह बच्चे किताबों को क्यों छोड़ देते हैं? किताबों से दूरियां क्यों बना लेते हैं? और इस कदर दूरियां बनाते हैं कि मानो किताब और उस बच्चे में संबंध एक भावों और भसुर का हो। इतनी दूरियां और इतनी लंबी फासला हो जाते हैं। ऐसा क्यों? क्या वो पढ़ना नहीं चाहते या सिस्टम ने उनका सपना छीन लिया? आज बात करेंगे उसी पे, क्योंकि सब कोई इसे सुनना चाहता है, समझना चाहता है, लेकिन अंत आत्मा से कोई इसके बारे में विश्लेषण नहीं करना चाहता है। आज उन गरीब घर के बच्चों का विश्लेषण करेंगे और आज उन गरीब घर के बच्चों की सच्चाई और दर्द को बयां करने का प्रयास करेंगे। गरीब घर के बच्चों की पढ़ाई छूटना कोई नई बात नहीं है। गरीब घर के बच्चों का पढ़ाई छूटना कोई ऐसा अनहोनी नहीं है जिसे सुन करके आप लोग भी तंग रह जाओगे, क्योंकि इसके पीछे कारण बहुत गहरा है। ये सिर्फ पैसों की कमी नहीं है कि हाय रे गरीब घर का बच्चों का पढ़ाई छूट गया, पैसों की वजह से फल्ला का लड़का का पढ़ाई छूट गया, ये मायने नहीं रखता है। उसके पीछे बहुत सारे कारण हो सकते हैं। कुछ वैचारिक कारण भी हो सकते हैं, कुछ बाहरी कारण भी हो सकते हैं, कुछ खुद का भी कारण हो सकते हैं और कुछ पैसों का भी मामला सामने आ सकता है। ये पूरा सिस्टम जो धीरे धीरे उन बच्चों का सपना को ध्वस्त कर देते हैं और बच्चे की आस को मिट्टी में मिला देते हैं। क्यों? पता है? क्योंकि वह गरीब घर के बच्चे थे, इसलिए उनके सपने अधूरे रह गए। आखिर में अधूरे क्यों रहे? केवल सिस्टम की गलती है थी इसमें, या फिर उस बच्चे के ऊपर भी कोई जिम्मेदारी थी? उस पर बात करेंगे और उन बातों को थोड़ा आप लोग ध्यान से सुनने का प्रयास कीजिए। घर की जिम्मेदारी, सबसे बड़ी जिम्मेदारी यदि गरीब घर के बच्चों के ऊपर होता है तो वह घर का ही जिम्मेदारी होता है। बच्चे 9th 10th तो बड़ी आराम से कर लेते हैं, लेकिन 9th 10th के बाद उन गरीब घर के बच्चों के ऊपर एक अहम जिम्मेदारी आ जाता है। पहला जिम्मेदारी है कि 9th 10th पढ़ने के बाद वह बच्चे थोड़ा मैच्योर हो जाते हैं और मैच्योर बच्चे के ऊपर घर में पहला दबाव पड़ता है कि अब तुम्हें कमाना होगा, और वह गरीब घर के बच्चे को कमाना मजबूरी बन जाता है। यदि वह नहीं कमाएंगे तो उनके परिवार का लालन पालन कैसे होगा? पहला कारण यही होता है कि गरीब घर के बच्चों का पिछड़ने का पहला कारण है घर की जिम्मेदारी, दबाव, बोझ। गरीब घर का बच्चा केवल बच्चा नहीं होता है, वह बहुत कम उम्र में मैच्योर हो जाते हैं और मैच्योर इस कदर होते हैं कि वह किताबों को दरकिनार कर एक अलग रास्ता बना लेता है। और वह रास्ता होता है दिल्ली, बंबई, गुजरात जाने का, और वहां 1000 रुपए, 1500 रुपए की दिहाड़ी करना और महीने में 15 से 20 हजार रुपए कमाना और वह पैसा को अपने घर भेजना ताकि घर की आर्थिक स्थिति सही रह सके। पहला कारण है। कोई कहीं मजदूरी कर रहा है तो कोई अपने घर के जो उनके छोटे भाई बहन है उसे संभालने में लगा है। ऐसा क्यों? क्या इस सिलसिला को बदल नहीं सकते हम लोग? लेकिन बदलेंगे तो फिर कैसे बदलेंगे? बदलने के लिए भी हम लोगों के पास पावर चाहिए, लेकिन वह भी नहीं है हम लोगों के पास, तो बदलेगा कैसे? इसे बदलने के लिए गरीबी को लात मारना होगा। इसे बदलने के लिए गरीबी का बहाना को दरकिनार करना होगा और सिस्टम से लड़ना होगा। यदि सिस्टम से लड़ जाओगे तो आज आपके जैसे, हमारे जैसे गरीब घर के बच्चे भी पढ़ सकते हैं, लेकिन वह हिम्मत नहीं जुटा पाते हैं, वह लड़ नहीं पाते हैं। इस कारण से मजबूरन उसे दिल्ली, बंबई, गुजरात जाना पड़ता है। उसके पिता का दबाव होता है, माता का दबाव होता है कि बेटा अब तुम मैट्रिक कर लियो, अब तो तुम्हें कमाना ही पड़ेगा, कोई ऑप्शन नहीं है तुम्हारे पास। क्या करेगा वो लड़का? मजबूरी में उसे जाना पड़ेगा। और इस कदर से उस बच्चे की पढ़ाई छूट जाता है, किताबों से काफी दूरी बना लेता है और यह सिलसिला लगातार चलते रहता है। पिता के बाद पुत्र, पुत्र के बाद फिर पोता। इस तरह से लोग शिक्षा को उतना अहमियत नहीं दे पाते हैं, और जो अहमियत देते हैं वो आज अच्छी जगह पे है। आपका एक बच्चा आपका गरीबी को दूर कर सकता है।